हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसे कि आप सबको पता है, कल साइंस स्ट्रीम के बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री का पेपर निपटाने के बाद जिनके पास पेंटिंग है उनको पेंटिंग करना ज़रूरी हो जाएगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए। तो इसी बीच मैंने कोई वीडियो पेंटिंग की इसलिए नहीं डाली कि भाई साइंस वाला बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। वैसे भी वो पेंटिंग की वीडियो नहीं देखता, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत टफ सब्जेक्ट है अपने आप में, तो वो केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा कंसर्न रहा होगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो पेंटिंग का पेपर होता है उसका जो मेथड है, यानी जो उसका फॉर्मेट है, यानी उसकी जो किस तरह से आता है। तो जो पेपर होता है बेटा वो हमारा केवल 2 घंटे का होता है। क्लियर? 30 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी दे चुके हैं अपने स्कूल में। आई होप वो अच्छा ही गया होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं पूरा। तो बेसिकली हमारा ये जो पेपर होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस होंगे हमारे इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। यानी कि सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 8 तो टोटल 8 मार्क्स हो गया। क्लियर है? चलिए जी, तो सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। सेक्शन बी हमारा है 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, और ये हमारे हो गए 1 के, तो हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। फिर आते हैं हमारे 9 से 13 यानी कि 5 क्वेश्चन, तो 5 ईच 2 यानी 10 मार्क्स का हो गया। क्लियर है? 10 मार्क्स के हमारे ये हो गया पार्ट बी। यानी सेक्शन ए हो गया मेरा 8 मार्क्स का और सेक्शन बी हो गया मेरा 10 मार्क्स का। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है? सेक्शन सी में कोई 3 क्वेश्चन होंगे और आपने कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 × 6 और ये हो गया 12। तो 8 और 10 18 और 12 हो गया आपके टोटल 30 मार्क्स के। अच्छा, मजे वाली बात पता है क्या बेटा? सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, पर पांचों में क्या दे रखा, और यानी इंटरनल चॉइस भी दे रखी, यानी 10 में से आपने 5 करने। मजा यहां भी आ गया आपको। यानी एमसीक्यू तो पूरे 8 है। क्लियर है? 8 में से 8 ही करने आपको पूरे, और सिंगल वर्ड के आंसर। अभी एमसीक्यू हम करेंगे सॉल्व। और जो सेक्शन बी में करने 5 क्वेश्चन है, पर इंटरनल चॉइस मिला के 10 क्वेश्चन है, तो 5 करोगे, उसमें भी चॉइस अपने आप मिल गई। और सेक्शन सी भी हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 में से आपने कितने करने? 2। ठीक है, चलिए तो हम सेक्शन ए को निपटाएंगे आज। यानी कि जो 8 हमारे एमसीक्यूज है ना, इनको अच्छे ढंग से करेंगे, बढ़िया तरीके से, कि भाई एमसीक्यूज कैसे किए जाते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। चलिए तो अपना एमसीक्यू यानी सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये जो पेपर है आपको बेटा मैं पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उससे ग्रैब कर सकते हैं। और वहाँ से नहीं लेना चाहे तो www.cbse.nic.in यानी जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं विद मार्किंग स्कीम। वैसे मार्किंग स्कीम अगर जब आप कह रहे होंगे मार्किंग स्कीम जब वहाँ से अवेलेबल है तो आप क्या कराओगे भैया? सीधी सी बात, नो बकवास। जब मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, पर समझाना जरूरी है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, रटना थोड़ी है, उसको समझना भी तो जरूरी कि पेंटिंग के पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो उस किस ढंग से करना है, हूबहू पेपर सेम थोड़ी आएगा। चलिए समझते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा सीरियल नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, द आर्ट वर्क ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर बेस्ड ऑन द डिवाइन थीम ऑफ। यानी जो पहाड़ी स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग है वो किस पे, उनकी जो थीम है डिवाइन। डिवाइन मतलब होता है पूजा पाठ वगैरह जो ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड डिवाइन मतलब पूजनीय। चलिए तो पहला है रामायणा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो हमने देखना है इसमें रामायण से है पहाड़ी स्कूल की, ऑब्वियस है, कई पेंटिंग है, रसिक प्रिया, गोविंद, तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना? चलिए जी, तो 1 नंबर हमारा पक्का हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर ले। यस, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है एसर्शन, रीजनिंग और एसर्शन बेस्ड। अच्छा, रीजनिंग और एसर्शन का मैं भी डिस्क्रिप्शन में एक वो डाल दूंगा लिंक, उसको कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जब वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रीजनिंग और एसर्शन में। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा। तो कहता है अवर मेंटोर, मेंटोर्स मतलब होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे इस समय मैं आपका मेंटोर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, या जो आपको गाइडलाइन देते हैं। गाइड अस इन दी अंडरस्टैंडिंग द प्रोफाउंडिटी। प्रोफाउंडिटी का मतलब होता है बेटा ग्रेट डेप्थ, यानी कि अच्छी नॉलेज देना, जैसे मैं फिलहाल आपको दे रहा हूं। ऑफ द सुप्रीम गॉड
एज सीन इन द पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। आपने इनकी पेंटिंग देखी होगी। चलो फिलहाल मैं आपको इनकी पेंटिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब पेंटिंग का पेपर सॉल्व करते हैं ना तो आपको पेंटिंग चाहे याद हो ना हो, पर पेंटिंग का चित्र याद होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है पेंटिंग के बारे में लिखना याद हो ना हो, पर अगर पिक्चर क्लियर है आपको, यानी इसकी जो पेंटिंग बनी हुई है वो क्लियर है, तो आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। ठीक है, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उस बेस में समझाऊंगा कैसे। फिलहाल पेंटिंग देखते हैं। तो ये है हमारी पेंटिंग। ठीक है, तो ये हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं और ये हमारे कौन है, आमिर खुसरो। अब इस पेंटिंग को देखते ही थोड़ा पेंटिंग को समझते हैं। देखो किस तरीके से पेंटिंग को समझना होता है। अब देखिए किसी अनजान को भी पूछेंगे हम कि भाई इन दोनों में से गुरु कौन है और चेला कौन है, यानी कि मेंटोर कौन है और डिसिपल कौन है। डिसिपल मतलब शिष्य। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारे प्रभु होते हैं या जो हमारे पूजनीय होते हैं, गुरु होते हैं, उनका एक अलग सा ऑरा होता है। तो इसको जो देखते हैं ना, हॉलो देख रहे हैं, हॉलो ऑरा, तो ये एक चमकदार, यानी कि गुरु के पास होगा। अगर दूसरे वे से देखें साधारण भाषा में, तो इनकी दाढ़ी, जो इनकी बियर्ड है वो ब्लैक है और इनकी बियर्ड क्या, व्हाइट। तो जो सफ़ेद दाढ़ी होती है तजुर्बे से ही आती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जिनकी सफ़ेद दाढ़ी नहीं होगी, ब्लैक दाढ़ी होगी, उनका तजुर्बा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर कंपैरिजन बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि कहते हैं ना कहावत कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो ये पेंटिंग को थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अवर मेंटोर गाइड अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोफाउंडिटी ऑफ द सुप्रीम गॉड। यानी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो मेंटोर्स होते हैं वो हमें सुप्रीम गॉड के बारे में काफ़ी गहराई से, यानी डेप्थ नॉलेज देते हैं। प्रोफाउंडिटी, डेप्थ नॉलेज, एज सीन इन द पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया ना मेरे खुसरो। बिल्कुल। रीजन क्या कहता है, बाय ओबेइंग अवर गुरु, जो आजकल आप नहीं करते। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने गुरु का अनुसरण करेंगे, जैसा वो कहते हैं उस तरीके से करेंगे, उस ढंग से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल वी कैन बिल्ड अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी। यस डेफिनेटली, हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और समृद्धशाली सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आपके हिसाब से ए और बी, असर्शन और रीजन, दोनों सही है? तो पहला पॉइंट कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा जी, चलो दूसरा देखते हैं। और सेकंड कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए और आर दोनों ठीक तो हैं पर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। अच्छा जी, चलो तीसरा कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अच्छा जी, वो कहता है कि असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है। ये कहता है कि ए सही है, यानी असर्शन तो गलत है पर आर यानी तो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों ही ठीक हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो। यस बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर ए बनेगा। बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन जो है वो भी एक्सप्लेनेशन को मैच करता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। कहता है द यूज ऑफ पेंटिंग फेसेस, यानी पेंटिंग के फेसेस इनसाइड, ये साथ में मिला हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनसाइड इकट्ठा ही है, ठीक है ना। इनसाइड प्रोफाइल बिकम द हॉलमार्क, यानी कि जो आपकी जो यूज ऑफ पेंटिंग फेसेस, तो जो पेंटिंग फेसेस थे वो क्या था, प्रोफाइल था, यानी साइड फेस था। हॉलमार्क बन चुका था किसका, ट्रैवल पेंटिंग्स का, कंपनी पेंटिंग्स का, या बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का, या मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो ट्राइबल पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनी पेंटिंग में नहीं, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है पर उसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐसी नहीं है हमारी। मिनिएचर पेंटिंग यानी स्मॉल पेंटिंग्स, ये हमारा आंसर का होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द पेंटिंग ऑफ नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किसमन going to Vrindavan reflecting the leadership quality of a youth by voluntarily taking responsibility at a crucial moment is painted by miniature artist। तो मतलब समझते हैं क्या कहता है, द पेंटिंग, जो पेंटिंग है आपकी नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किसमिन गोइंग टू वृंदावन। अच्छा चलो पहले पेंटिंग दिखाते हैं फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए जी, ये रही हमारी पेंटिंग, आपको दिखाई दे रही होगी पेंटिंग पूरी सही से, ठीक है। अच्छा, जो पेंटिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी वो दूसरी बुक की थी और एक पेंटिंग आपकी ये भी है, क्योंकि कई स्कूलों में अलग अलग पेंटिंग लगी होती है तो कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैंने ये दिखा दी, ठीक है। ये भी हमारी कहाँ से है, वही पेंटिंग है हमारी नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किसमिन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। ये किस पेंटर कौन थे इसके, नैनसुख थे, सब स्कूल कांगड़ा है और ये सब डिटेल, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में अब समझते हैं, क्लियर है। चलिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किसमिन गोइंग टू
वृंदावन रिफ्लेक्टिंग द लीडरशिप क्वालिटी, क्या चीज दिखाती है? एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है ऑफ अ यूथ, यूथ यानी श्री कृष्णा जो हमारे युवा थे उस समय। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद के ऊपर दायित्व लेते हैं। एक अच्छे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो इनिशिएट करे हर काम पे, ठीक है, यानी इनिशिएट मतलब होता है हर काम को पहले मैं, यानी कि तू कर ले बाद में मैं देखूंगा, नहीं, पहले खुद करना है। दैट इज अ गुड लीडर क्वालिटी। एट अ क्रूशियल मोमेंट इज पेंटेड बाय द मिनिएचर आर्टिस्ट। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसके आर्टिस्ट कौन है? नैनसुख। तो आंसर हो गया इसका नैनसुख। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एसर्शन रीजन का दोबारा से आ गया। एसर्शन कहता है द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज यूज्ड डेकोरेटिव बॉर्डर्स टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। यस भाई, काफ़ी उसमें जो है ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया था। आप काफ़ी पेंटिंग देखोगे मुगल स्कूल की तो उसमें मिलेगा। एक बार मैं दिखाई देता हूं आपको, है ना, संतुष्टि भी हो जाएगी। जैसे पहली पेंटिंग है हमारी किनकी? कबीर एंड रायदास की। देखिए इसमें भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, ये बॉर्डर और दिखाते हैं। ये वाली पेंटिंग भी याद होगी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। क्लियर है? देखो इसमें भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। तो ये मुगल स्कूल की पेंटिंग की खासियत थी। और दिखाते हैं आपको, वेट करिए। ये पेंटिंग याद आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी आपको। फैल्कॉन ऑन ए बर्ड रेस्ट। देखो इसमें भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। क्लियर? फिर एक पेंटिंग ये है हमारी मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ठीक है, इसमें भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो यानी क्या कह रहा है? द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज यूज टू डेकोरेटिव बॉर्डर्स टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। अभी मैंने आपको दिखाया था कि भाई वास्तव में जब बॉर्डर्स लगाए जाते हैं पेंटिंग में तो उसकी ब्यूटी को एनहांस कर देता है और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, देखने लायक बना देता है। रीजन क्या कहता है? द आर्टिस्ट ऑफ द मुगल कोर्ट, जो उस समय के आर्टिस्ट थे मुगल कोर्ट के, वो यूज करते थे फ्लोरल मोटिव्स एंड गोल्ड टू मेकिंग देयर पेंटिंग लुक रॉयल एंड फुल ऑफ ग्रैंड्योर। मैं जरा फ्लोरल मोटिव का मतलब आपको समझाता हूँ। फ्लोरल मोटिव जो होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा आपके घर में कर्टन्स वगैरह होते हैं, जो आपके घर में कर्टन्स होते हैं या टेक्सटाइल के जो होते हैं, या एम्ब्रॉयडरी होता है, या टाइल्स वगैरह जो होती है, या बेडशीट वगैरह होती है, उनमें काफ़ी अच्छे फ्लोरल मोटिव किए जाते हैं। फ्लोरल मोटिव जो होता है कॉमन डिज़ाइन जो होते हैं, जिसमें एक जैसे पैटर्न के डिज़ाइन होते हैं। आप अपने उसमें देखेंगे क्या नाम है, टेक्सटाइल्स में या टेक्सटाइल्स में भी कह सकते हैं हम, जो कपड़ों में होता है, या टाइल्स में जो होता है उनमें एक तरह का पैटर्न बना होता है, तो उसको फ्लोरल मोटिव कहा जाता है। अ गोल्ड टू मेक देयर पेंटिंग, तो गोल्ड वगैरह से क्या होता है, इससे रॉयल अपीयरेंस दिखाई देता है कि भाई शाही खानदान वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, तो क्या लगता है आपको दोनों चीज़ें ठीक है? हेलो बोलिए, गैस करो। यस सर, बिल्कुल दोनों चीज़ें ठीक है। तो फालतू नीचे हमने जाने की जरूरत ही नहीं, हमें यहीं से चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि मैंने बॉर्डर भी आपको दिखा दिया और जो रॉयल अपीयरेंस होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से नजर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? द पेंटिंग बनी थनी, इसका पूरा नाम राधा बनी थनी भी है, ठीक है ना, इज एन एपिटोम ऑफ एलिगेंस शोकेसिंग क्वालिटी ऑफ। एपिटोम मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट। एपिटोम मतलब क्या होता है सर? परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे अगर उसको बोलेंगे तो एक शब्द में तो बोल सकते हैं अ परफेक्ट एग्जाम्पल। किसका है? एलिगेंस शोकेसिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ। किस चीज की क्वालिटी दिखाएगी इसमें? अच्छा ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मेमोराइज करो, पेंटिंग कौन सी है। नहीं हो पा रहा है, चलो मैं दिखाता हूं। तो ये है हमारी राधा बनी थनी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो किसका एक परफेक्ट एग्जांपल है? चाइल्डहुड का? नहीं। वुमेनहुड का? अच्छा। फादरहुड? देखो चाइल्डहुड का तो बिल्कुल नहीं है, फादरहुड का भी नहीं है, क्योंकि फादर की फोटो थोड़ी है, ब्रदरहुड भी नहीं है। तो ऑब्वियस बात है वुमेनहुड की एक परफेक्ट पेंटिंग बना के दिखाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कहता था? हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल नेम्ड फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट with Devanagari script was made under the पैट्रोनेज ऑफ द किंग। तो पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण में, या जिसे कह सकते हैं हम ट्रस्टीशिप में, या केयर के। किसके केयर में थी वो? औरंगजेब। अच्छा पहले पेंटिंग दिखा दो, सॉरी, हाँ एक बार पेंटिंग दिखाते हैं आपको। ये रही जी आपकी पेंटिंग, ठीक है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आपका जहांगीर पातशाहनामा पातशाही, और ये बहरी और ये उत्तम लिखा हुआ, ठीक है। चलिए तो किसका आंसर हो जाएगा इसका? औरंगजेब बिल्कुल नहीं,
जहांगीर, अच्छा जी, अकबर, बाबर, नहीं बिल्कुल जहांगीर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, क्योंकि जो ये वहाँ की पेंट फैल्कोन बैड्रोस थी ये जहांगीर को गिफ्ट की गई थी एक राजा के द्वारा। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एमसीक्यू के, यहाँ हमारे एमसीक्यू फिनिश हो जाएंगे। कहता है इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट अमृता शेरगिल्स contemporary yet deep-rooted value of the Indian origin enabled her in expressing injustice, dejection का मतलब क्या होता है सर, निराशा या हताशा, and pity मतलब दया toward the rural Indian women through the simple use of subject matter, बिल्कुल अच्छे सब्जेक्ट मैटर थे, कंपोजिशनल अरेंजमेंट में थे, या ऑल अबव या नम। चलो मैं अमृता शेरगिल की पेंटिंग दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग, कौन सी है ये, हल्दी ग्राइंडर। क्लियर, देखो इसमें रूरल वीमेंस दिखाई गई हैं, 3 आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3, और ये पीछे एक हाइट भी हो रही है 4। क्लियर, थोड़ा सा और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसे, यस। चलिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। इन्फ्लुएंस्ड by European artist Amrita Shergill's contemporary yet deep-rooted value of the Indian origin enabled her the expressing the injustice, dejection and pity toward the rural Indian women through the simple use of subject matter। काफ़ी इसी तरह का था कंपोजिशनल अरेंजमेंट में, यानी कि बिल्कुल सही है, इसका ऑल ऑफ द अबव हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमने एमसीक्यू अच्छे से कर लिए हैं, 8 जो एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। और एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि 8 नंबर आपके सॉलिड है, कहीं नहीं जाते हैं। कल हम वीडियो बनाएंगे सेक्शन बी पे, अगर टाइम लगा तो सेक्शन सी को भी हम कल ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।